नमस्कार, डॉक्टर वीना संगानी का स्वागत है आपका। आज पहले एक कहानी, क्योंकि आप सबको कहानी सुनने में बहुत मजा आता है। एक सेठ जी बहुत धनवान, सारी सुख सुविधाएं उनके पास, बहुत सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे। खूब सारे नौकर चाकर लोग आगे पीछे उनके घूमते रहते थे। एक बार सेठ जी ने किसी महंत से, किसी स्वामी से सुन लिया कि भाई, कठिन मेहनत करने वाले को स्वर्ग जैसा सुख मिलता है। सेठ जी ने सोचा कि भाई, अब इस सुख से बड़ा भी कोई स्वर्ग का सुख होता है क्या? तो मैं तो बहुत धनी हूँ, सब सुविधाएं मेरे पास, कुछ भी कर सकता हूँ, तो चलो मैं स्वर्ग का सुख भी प्राप्त कर लूं। तो उसने सारे सारे नौकर चाकरों को इकट्ठा किया, सारे गांव के कुछ लोगों को इकट्ठा किया और बोला कि देखो, मेरी अर्थी सजाओ, मुझे शमशान घाट तक ले जाओ, और रास्ते भर तुम ये बोलते जाना कि ये सेठ बहुत नेक है, ये सेठ सेठ बहुत मेहनती है, ये सेठ बहुत परोपकारी है, बहुत अच्छा आदमी है, इसको स्वर्ग दे दो, इसको स्वर्ग का सुख दे दो, बोलते जाना। लोगों को पहले तो बड़ा आश्चर्य हुआ, ये क्या है। फिर लोगों को लगा कि चलो ठीक है, अपने क्या जा रहा है, सेठ पैसे भी तो दे रहा है ये सब करने के लिए, चलते हैं, हमारे क्या है। वो सब बोलते हुए चले। सेठ बहुत अच्छा है, सेठ बहुत नेक है, सेठ बहुत परोपकारी है। और सेठ जी अपनी अर्थी पे सोते हुए वहां शमशान घाट तक पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद वो रुके और उन्होंने सोचा कि अब ये सारे लोग यहाँ रुके रहे तो थोड़ा बहुत सुख इनको भी मिल जाएगा स्वर्ग का। तो उसने कहा, तुम लोग जाओ, मैं स्वर्ग का सुख मिल जाएगा मुझे, फिर मैं आ जाऊंगा। सब चले गए। अब जैसे जैसे दिन चढ़ा वैसे वैसे धूप चढ़ी, सेठ जी को प्यास लगी, भूख लगी, तड़पने लगे। आसपास ना कोई नौकर था, ना कोई आदमी था, सबको भगाई दिया था उन्होंने। और वो इंतजार करते रहे कि अब स्वर्ग का सुख मिलेगा, अब स्वर्ग का सुख मिलेगा। लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, और परेशान हो गए। आखिर थक हार के उन्होंने कहा, चलो भाई, वापिस अपने चलते हैं घर गांव, और आराम से रहते हैं, जो है वो है। जब सेठ जी गांव पहुंचे तो बुजुर्ग लोग पहले से ही खड़े थे, इंतजार कर रहे थे सेठ जी का कि अभी वो आएंगे। और जैसे ही सेठ जी आए तो उन्होंने कहा, आप मरिया बिना सुरक्षित है, आप मरिया बिना सुरक्षित है, यानी खुद मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता। कहने का तात्पर्य, यानी कठिन कार्य करने का और कष्ट उठाने का फल पाना चाहते हो तो मेहनत खुद को करनी पड़ेगी, दूसरों के भरोसे काम नहीं होगा। सफलता ऐसी चीज नहीं है कि थाली में परोस कर दे दी जाए। अगर सफलता प्राप्त करनी है तो खुद को मेहनत करनी ही होगी। राजस्थान में छोटी छोटी बातों से बड़ी बड़ी सीख दे दी जाती है। आप मरिया बिना सुरक्षित है। अगर आज के संदर्भ में, आज के जो स्टूडेंट है उनके संदर्भ में इस बात को मैं जोड़ूं, प्रासंगिकता देखो आप, कि कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि चलो मेहनत क्या करनी है, आजकल तो बहुत गजट है, मोबाइल है, ये है, वो है, पर्चियां हैं, और हम क्लासरूम में जाके नकल कर लेंगे, कोई हमें पकड़ नहीं पाएगा, और आखिर हम आगे निकल जाएंगे। लेकिन इसका परिणाम क्या होता है, बहुत से तरीके हैं उनके पास नकल करने के, ऐसे विचित्र तरीके हैं जो आप सोच नहीं सकते। कभी मौका मिला तो ये सारे, मैं 32 साल से स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ तो मुझे पता है ये कहाँ कहाँ क्या क्या करते हैं। ऐसे ऐसे नए नए तरीके इन्होंने इजाद कर रखे हैं। अगर यही जो चिट में नकल करके मेहनत करते हैं, और मेहनत भी सही जगह होनी चाहिए, मेहनत भी सही जगह होनी चाहिए, तभी सुख मिलेगा। और पकड़े जाते हैं, साल खराब हो जाता है, सब कुछ नष्ट। तो वास्तविक सफलता लेनी है, मेहनत और स्वर्ग जैसा सुख प्राप्त करना है, तो खुद को कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, खुद को वो कार्य करना पड़ेगा जिससे तुमको अच्छी सफलता मिले। याद रखना, आप मरिया बिना सूरत कट है, स्वर्ग कट है, सूरत यानी स्वर्ग कट है, बिना खुद की मेहनत के स्वर्ग नहीं मिलता। कैसी लगी आपको ये राजस्थानी कहावत? अच्छी ही लग रही है, मुझे पता है। ऐसी ही कहावतों के लिए हमेशा जुड़े रहिएगा। रोज नई नई सीख, राजस्थानी संस्कृति और कहावतों में गजब की सीख है। एक एक शब्द में, छोटे छोटे व्यंग में, छोटे छोटे विनोद में भरे पड़े हैं। तो
फिर मिलेंगे जल्दी ही नए वीडियो के साथ, नई कहावत के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।